देखिए, बचौल जी का जो बयान है हमने भी सुना है। तो बचौल जी कोई भाजपा के कोई प्रवक्ता नहीं है, या भाजपा के कोई बहुत बड़े लीडर नहीं हैं, या भाजपा के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, या भाजपा के कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है कि इसका बयान नहीं, इनका बयान नहीं है। ये बचौल जी अपना क्या बयान दिए हैं इस तरह का, लेकिन जैसा बयान दिए हैं ऐसी बयान उनको नहीं देनी चाहिए। भारत के संविधान पर उनको पूरा आस्था रखना चाहिए। उन्होंने भी शपथ लिया है भारत के संविधान का कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा, लेकिन ऐसा बयान अगर दिए हैं तो बहुत ही गलत दिए हैं। ऐसे बयान के मतलब जो है जितनी भी कड़ी मजम्मत की जाए कम है। उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया है। उन्होंने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर इस तरह के बयान आते हैं तो 5 हिंदू जो हैं एक मुस्लिम की रक्षा के लिए खड़े रहें। इन लोग का कोई बात का कोई ई है। इन लोग तो वोट के सौदागर लोग हैं। इन लोगों का तो मतलब जुगलबंदी चलता है इस तरह का कि जो है कोई ई बोला और 5 हिंदू आएंगे और मदद करेंगे। ऐसी कहीं कोई बात नहीं। बिहार का 13 करोड़ हिंदू मुसलमान सब मिल के एक दूसरे की रक्षा कर रहा है। तेजस्वी यादव लोग माननीय प्रतिपक्ष नेता का जो है ये सब बयान वोट के सौदागर है, वोट को बटोरने का काम कर रहे हैं इस तरह का बात बोल करके। और पूरा देश जानता है कि 89 के दंगा में, भागलपुर के दंगा को जो है सोनपुर मेला में, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, जो मुकुट कौन उनको संबोधित किया था, उनको जो है ताज पहनाने का काम किया था। और नीतीश जी की जब सरकार आई तो इसी दंगाई को जो है जेल भेजा गया और वहाँ के बुनकर को जो है उसको मुआवजा दिया गया। अति पिछड़ा की बेटी कहकशा परवीन को महिला आयोग का चेयरमैन बनाया गया, उसको राज्यसभा भेजा गया। इसको कहते हैं न्याय के साथ मतलब विकास करने का काम है। इस तरह का काम हम लोग के यहाँ होता है। ये सब तो तेजस्वी जी का ये सब ऐसे बयान है, सब बोलते रहते हैं हिंदू करेगा ये सब। यहाँ 13 करोड़ बिहार का जो है हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे की रक्षा कर रहा है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब बनी हुई है। नीतीश जी के राज में कहीं कोई कुछ मामला नहीं है। तो नीतीश कुमार सदन में कहते हैं कि उनके आने के बाद जो है लगातार हिंदू मुस्लिम का जो मामला था वो खत्म हुआ है। लेकिन क्या लग रहा है कि भाजपा विधायक के इस बयान को पर नीतीश कुमार या पार्टी के लोग कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है? ऐसे लोग अपना बोलते रहता है, इस सब टाइप का बात से चलते रहता है। इस सब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। माननीय नेता नीतीश कुमार विकास पर ध्यान देते हैं। विकास की बात करने वाले नेता है। कौन क्या बोला नहीं बोला इस सब पर ध्यान देगा। अभी माइनॉरिटी का बजट देखिए, 25-26 का 870 करोड़ रुपया माइनॉरिटी का बजट है इस बार। अल्पसंख्यकों का बजट 870 करोड़ रुपया है। मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए काम हो रहा है। विकास पर हम लोग ध्यान देते हैं। ये एनडीए की जो सरकार है, नीतीश जी की जो सरकार है, वो विकास के ही मुद्दे पर बात करती है। और किसी मुद्दे पर ये सब अलग अलग कोई क्या बोलता है नहीं बोलता, इस सब पर किसी तरह का कोई कटाक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं। उनका काम, विज़न एक ही है कि बिहार विकसित बिहार बने, विकासशील बिहार हो, बड़ा बिहार बने। देश दुनिया में इसका नाम आज हो रहा है। 2005 के बाद से जो है बिहार को लोग देश दुनिया में जानते हैं। तो क्या नेताओं का ऐसे बयान से बचने की जरूरत एकदम बचना चाहिए। जो भी नेता है, बचौल जी तो मतलब जो है बहुत ही, हम तो क्या बोलेंगे उनको, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई है। अच्छे नेता, हम तो उनके घर पर भी गए हैं, तो जो है चाय वो पिलवाए हैं हम लोग को, अच्छा से बैठ के बातचीत किया। लेकिन इस तरह के बयान देते हैं, अब उनके मन में क्या है नहीं है, किस तरह का नहीं देना चाहिए। उनको भी अपने संवैधानिक पद का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए उनको। तो क्या ये हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ कहा उन्होंने? हाँ, बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा बात तो उनको नहीं बोलना चाहिए। और ख़ास करके बिहार में, बिहार की गंगा जमनी तहजीब बनी हुई है। अभी देखिए अल करीम यूनिवर्सिटी में इतने बड़ा अफ्तार पार्टी का इंतज़ाम हुआ। जदयू के हमारे फायर ब्रांड लीडर है अशफाक करीम साहब, उन्होंने देखा वहाँ 10,000 लोगों का मजमा जमा। कटिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर जी वहाँ मौजूद थे, भाजपा के लीडर थे, अशोक अग्रवाल थे। सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर के अफ्तार करते हैं, होली करेंगे। सब लोग इस तरह का चलते रहता है। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम देशवासियों को, खासकर बिहार वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। रमज़ान का पाक मुबारक महीना है। रमज़ानुल मुबारक में भी सभी मुसलमानों को इस महीने का बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। हम लोग सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय और गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी इसी विचारधारा से हैं और हम लोग भी इसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और ये कतई यहाँ ऐसा कोई ये जो बचौल जी
जो हरिभूषण बचौल जी जो दिए हैं विधायक भाजपा के, ये सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग इसको ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। कटिहार की धरती पूरे बिहार सूबे साथ साथ भारत और कटिहार की धरती हमेशा से भाईचारा को पर विश्वास करती है। उस दिन अमन चैन शांति रहेगा, किसी तरह की कोई दुराग्रह या दुर्भाव नहीं रहेगा। पार्टी द्वारा कार्रवाई की भी मांग करते हैं जी, ऐसे नेताओं को हम भाजपा को चाहिए। और अभी जो सुशासन बाबू की सरकार है, जो अपने को सुशासन बाबू कहते हैं, और ये पूरा भाजपा के गोद में चले गए हैं, अब इनकी कुछ नहीं चल रही है। ये केवल अब मुखौटा मात्र रह गए हैं। जो भाजपा जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली पार्टी है, ये आप लोग भी इस बात को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। और ये अब नीतीश कुमार जी पूरा भाजपा के गोद में चले गए हैं और ये अब कुछ नहीं करने लायक है। ये माटी का मूर्त हो गए हैं और केवल इनको कुर्सी चाहिए। सामाजिक सद्भाव बिगड़े, सामाजिक सौहार्द बिगड़े, इससे इसको कोई, नीतीश जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई मतलब नहीं है। केवल सत्ता चाहिए और यही एकमात्र एजेंडा अब नीतीश जी का रह गया है। पूरे देश में कई ऐसे नेता हैं जो हमेशा इसी तरह की यानी बयानबाजी करके अपना देखिए, नाम ऊपर करना चाहते हैं। इन नेताओं को क्या संदेश देना चाहिए? हम ये जो आज 10-11 बरस शासन हो गया केंद्र में भाजपा नीति सरकार की, एनडीए की सरकार, उसमें मुख्य भाजपा है, ये केवल विकास का न कोई बात किया। यहाँ आए थे तो कितना दूं, 50 करोड़ दूं, 70 करोड़ दूं, दिया 125 करोड़ दिया और आज तक 125,000 करोड़ ये मतलब बिहार वासियों को कहीं नहीं मिला। ये केवल सामाजिक सद्भाव बिगाड़ के, ये यहाँ जो है, यहाँ सब धर्म का सम्मान है। यहाँ इस देश में हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान रहा है। आज जो इस देश का जो मुसलमान है, वो उन्होंने लिखित दिया है कि हम भारत में रहेंगे। ये लिखित मुसलमानों के लीडरान ने दिया है कि हम भारत में रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और इसके बावजूद ये लोग केवल हिंदू मुसलमान करके 11 साल से शासन कर रहा है। न विकास का कोई मतलब है, न दवाई है, न सिंचाई है, न किसानों का कोई मतलब कि हित में कोई काम है। ये कोई काम नहीं कर रहा है। इसीलिए इसके जितने लीडर हैं और ये धर्म मुल्लाओं को रखे हुए हैं, धर्म गुरुओं को जो रखे हुए हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे मतलब कि वाहियात लोग हैं, ये लोगों के माध्यम से भी ये लोग धर्म का प्रचार करते हैं। आपने कुंभ में देखा, आप लोगों ने कुंभ में देखा, जब वहाँ के जब जो तथाकथित हिंदू जो लोग हैं, जब वहाँ गए थे, भूखे थे, पानी नहीं मिल रहा था, जो मौनी अमावस्या के बाद के जो दुर्घटना हुई है, उसमें मुसलमानों ने आगे बढ़ के मदद किया लोगों को और मुसलमान भाई वहाँ पर पानी पिलाने का काम किया, मदरसा खोल दिया, मस्जिद खोल दिया, अपना घर तक दे दिया लोगों को रहने के लिए। इस तरह का मतलब कि जो उदाहरण दिया है इन लोगों को, भाजपा वाले को और ये कठमुल्लाओं को, जो मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर जो ठेकेदारी चला रहे हैं, अपना अपना हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, अपना कार लेके घूम रहे होंगे, इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए उसी संगम में।